अभी तो फोर्स ही तो चलो रैंडमली हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हाँ देखो ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये मैं भी लिखूं आपके साथ? नहीं, देख लो रिकॉर्ड हो रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा तो ये ठीक है ठीक। ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, और ये फ्री है। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्री है। इस केस में जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे सफिशिएंट अमाउंट में, तो ये हाँ ऑब्जेक्ट क्या होगी, है। अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो मूव। जाए, है ना। और किस हम्म। डायरेक्शंस में डिस्प्लेस होगी, फोर्स के इन द डायरेक्शंस। डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ, सुनो। जब एक ऑब्जेक्ट फ्री हो और उसके ऊपर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगे, तब ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, तो ऐसी मोशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर। तो कंडीशंस क्या हो हाँ। गया ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, कंडीशंस क्या है वो देखो। कंडीशन फर्स्ट क्या है, व्हेन द बॉडी इज फ्री टू मूव, करेक्ट। और दूसरी कंडीशंस हाँ क्या है, व्हेन द बॉडी experiences sufficient amount of force, करेक्ट। अब आते ओके। हैं रोटेशनल मोशंस के ऊपर। हाँ सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा, तो अगर मिस करोगे तो बता नहीं पाओगे, ध्यान देना इसलिए, करेक्ट। मिस एज इन? हाँ सॉरी, मिस मतलब ऐसा? मिस मतलब अगर फोकस नहीं रहेगा ना तो आंसर नहीं कर पाओगे, तो मुझे तुमसे ही ओके पूछ ओके। के क्लास आगे बढ़ानी है। तो बताओ रोटेशनल मोशन में बॉडी फ्री होगी या नहीं होगी। रोटेशनल मोशन ना? हम्म, रोटेशनल मोशन में नहीं, फ्री नहीं होगी ना। तो कैसी होगी। फिक्स्ड रहेगी ना, वो अपनी जगह पे रोटेट करेगी। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए प्रॉपर टर्म है रोटेशनल मोशन। पाइवोटेड होगी, है ना। ओके। हाँ, क्या होगी बताओ, पाइवोटेड होगी। तो रोटेशनल मोशन से एक ओके। बॉडी कब परफॉर्म करेगी, तो जब एक बॉडी पाइवटेड होगी। हाँ, तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, देखो। व्हेन द बॉडी is pivoted at a point, clear, when a body is हम्म। pivoted at a पाइवटेड point, एट अ पॉइंट। it will revolve about that point। जब एक बॉडी एक पॉइंट पर पाइवोट होगी, तो उसी पॉइंट के अबाउट वो रिवॉल्व करेगी। क्लियर। हम्म। इसको ऐसे समझते हैं, समझो ये एक डिस्क है ना, ये क्या है, डिस्क है। और डिस्क। हाँ, इसको सेंटर पे हम पाइवोट कर दिए, और यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में
रिवॉल्व करेगी सेंटर के अबाउट। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गुड। तो रोटेशनल मोशंस तभी परफॉर्म होगी जब बॉडी पाइवोटेड होगा। करेक्ट? चलते हैं नेक्स्ट हम्म। टॉपिक के ऊपर। अब हम डील करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स को। ओके। मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना? मोमेंट ऑफ फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर टाउ से। लेटर टाउ से, ग्रीक लेटर टाउ से। करेक्ट? टाउ। ओके। हाँ, और इसी को टॉर्क भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स हम्म। को ही क्या बोलते हैं? टॉर्क भी बोलते हैं। इसकी एसआई हाँ। यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है बताओ? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। करेक्ट? हम्म। ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक बॉडी बनाते हैं। समझो मैं यहाँ पे एक रॉड लेता हूँ। क्लियर हुआ? हम्म। ये जो रॉड है पाइवोटेड है सेंटर में। ओके? और सेंटर इसकी क्या है? ओ। हम फोर्स लगा रहे हैं इस एंड पे, और डायरेक्शन इसकी क्या है? अपवर्ड। क्लियर हो गए? तो ये फोर्स की हाँ। डायरेक्शंस देखो किधर है, कुछ इस अपवर्ड डायरेक्शंस में। ओके। सेंटर से फोर्स को एक लाइन मिला गई है ना? इसको हम बोल देते हैं लेट्स से ओ ए। क्लियर हो? हाँ। ओके। तो ये जो ओ ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो फोर्स लग रही है एफ पॉइंट ए पे, इसके प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है? ओ ए ओ टाइम्स ए। टाइम्स फोर्स, है ना? ये फर्स्ट वाले पार्ट पे एक मिनट सर, ये हाँ फर्स्ट वाले पार्ट पे न्यूमेरिकल्स है क्या? हाँ, है ना? अच्छा। ठीक है। तो ये टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स फोर्स, है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से है? पाइवोटेड पॉइंट से फोर्स के बीच में। करेक्ट? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में। क्लियर हो? हाँ। तो ये तो रॉड था, समझना इजी था। अब हम इरेगुलर शेप ले लेते हाँ। हैं। ठीक है? लेट्स से शेप कुछ इस तरह से है, और एक एक्सिस पास कर रही है ओ से। क्लियर? हम्म। और जो फोर्स लग रही है इस बॉडी में, वो इस पॉइंट पे समझो लग रही है इस डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? नहीं। नहीं। हाँ तो समझा। ये एक्सिस और फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? येलो लाइन। करेक्ट? हाँ। हाँ। इसको आप बोल दो, ये जो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है उसको ए बोलो, है ना? और फोर्स कितनी अमाउंट में लग रही है? एफ अमाउंट में। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? अगेन ओ ए टाइम्स एफ। समझ में आया? हाँ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? है ना? मोमेंट ऑफ। फोर्स को, इसको देखो, इस इक्वेशंस को देखो और बताओ। हाँ। इसको हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। फोर्स इट इज इक्वल हाँ, टू, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। हम्म, टू द प्रोडक्ट हाँ। ऑफ, जो तुम बोलोगे वही हम हाँ। लिखेंगे, प्रोडक्ट हाँ। ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम्म, एंड
The of distance between the point and the perpendicular distance. perpendicular distance Force between the and perpendicular distance. distance of the line of action of force and हाँ. axis of And the rotation. point. Axis अच्छा, of okay, rotation, axis of rotation. है ना? Distance of line of Perpendicular distance of line of action force. of force and axis of रोटेशन. देखते हैं सेंटेंस सही से फ्रेम हुई है या कुछ चेंज करना. The four line of force from axis of rotation. करेक्ट. हाँ. अब रीड करके देखो, बिल्कुल फिट बैठ रही है. It is the moment of force. It is equal to the product of magnitude of force and perpendicular distance of line of action of force and फ्रॉम. axis from axis of rotation. करेक्ट. तो एक्सिस ऑफ रोटेशंस हम्म. को मार्क कर दो. लेट से ये y है, y प्राइम, y o y प्राइम, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशंस. करेक्ट. और ए हम्म. एफ क्या हो गई? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और ओ ए क्या हो गई? डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशंस. करेक्ट. हाँ. हाँ या नहीं? हाँ. हाँ. ठीक है. फिर से मैं इसको मार्किंग ही दे देता हूँ तो इजी होगा. वाई ओ वाई प्राइम, ये क्या है? एक्सिस ऑफ Axis of रोटेशन. rotation. हाँ, rotation. और ए एफ क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. करेक्ट. हाँ. तो ओ ए क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and axis of rotations. Clear? हाँ. पक्का? हाँ. बाद में रिवाइज करवाना सारी स्लाइड्स. नेक्स्ट. हाँ, वो आप भेजोगे ना वीडियो? हाँ अभी. हाँ, तो मैं ठीक देख है. लूंगा. तो टॉर्क जो होती है ना? टाउ. टॉर्क की, हाँ. हाँ, उस वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है. गुड. वेक्टर. हाँ. टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी and vector formula of torque is T vector equal to R vector cross F vector. क्लियर. जब हम इसको ओके. मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं तो हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा. आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने कर दी है. तो अच्छा. क्लियर. हाँ, वही सोचा, मैं पहली बार देखा ये तो. हाँ ठीक है, आपके सिलेबस में है नहीं बट हमने कर दिया. चलो चलें आगे. हाँ. ओके. क्या, एक मिनट, मैं पानी पी के आया. बस ठीक है. पानी पी ठीक के. है. वर्ड में टॉर्क को क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड टाउ. ऑफ टॉर्क इक्वल अच्छा, टू. वर्ड में. हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड. हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. हम्म. द प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नीट्यूड नहीं, ऑफ ओके. अप्लाइड फोर्स, ज़्यादा फोर्स. बेटर वर्ड है. अप्लाइड फोर्स. हम्म. टाइम्स. And the perpendicular distance हम्म. and multiplied by the perpendicular distance from the line of action of force and the हम्म. from the axis of rotation. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ force and the axis of rotations. Clear? हो गया. हाँ. गुड.
अब आ जाओ नेक्स्ट आर्टिकल। फैक्टर्स affecting affecting the turning effect of a force। तो फॉर्मूला देख के गेस करो कौन कौन सी फैक्टर इफेक्ट कर रही है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फर्स्ट, Hmm. द मैग्नीट्यूड ऑफ, Magnitude of force हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, करेक्ट। applied. हाँ. अप्लाइड फोर्स जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। दूसरी, द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, द डिस्टेंस यहाँ समझ लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हाँ. द, एक मिनट पूरा लिख ही देता हूँ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यूलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट, हाँ. क्लियर। इन दो चीज़ों पे टॉर्क क्या करती है, डिपेंड करती है ना। टॉर्क इंक्रीज हाँ. होगी जब आप फोर्स इंक्रीज करोगे और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कांस्टेंट रखोगे, क्लियर। टॉर्क इंक्रीज होगी यानी हाँ. मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इंक्रीज होगा, टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज होगा जब आप फोर्स को कांस्टेंट रखोगे, है ना, और डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इंक्रीज होगी जब आप एक साथ फोर्स भी इंक्रीज कर दो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इंक्रीज Perpendicular distance भी. इंक्रीज कर दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं. हाँ है, बट एक कांस्टेंट रखेंगे तब, करेक्ट। ओके. समझ में आया, हाँ. डेफिनेटली बोल सकते हैं लेकिन एक कांस्टेंट रखेंगे तब, ओके। चले आगे। हाँ. ओके, अब समझो यहाँ एक बॉडी है ना, क्लियर हो, ये हम्म. बॉडी रोटेट कर रही है, समझो, इस सेंस में, किस सेंस में, क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन Clockwise. क्या है, सेंस ऑफ और रोटेशन क्या rotation. है, क्लॉकवाइज। Clockwise. हम्म, जब सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो हम इसको कैसा रोटेशंस बोलेंगे, जनरली इसको नेगेटिव रोटेशंस बोलते हैं, Negative. है ना, ओके। हम्म. क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इनसाइड द पेजेस होगी Inside. जो कि नेगेटिव होती है। हम्म. अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम्म. पॉजिटिव रोटेशंस। कोई प्रॉब्लम है, नहीं. नहीं ना, गुड। नहीं. नहीं. चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो एक ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो एफ, तो इसकी सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी,
It's anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। फिर देखो हाँ, आप क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो। अभी क्या होगी रोटेशंस की डायरेक्शन? clockwise. क्लॉकवाइज। ओके, अब पोजीशन चेंज कर दो, यहां से इसको रिमूव करते हैं और फोर्स यहां लगा देते हैं, फिर क्या होगा? Anti-clockwise. ये कैसे जाएगी? क्लॉकवाइज जाएगी ना? Anti-clock. अरे नहीं 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 नहीं, हाँ clockwise है। क्लॉकवाइज। हम्म, और यहां भी सेम चीज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? एंटी Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। तो रोटेशंस की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला तरीका है क्या, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दो, है ना? क्या चेंज कर कर दो? दो। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल एप्लीकेशन सकते को हैं हम चेंज इसको। कर दो। दूसरा तरीका क्या है? फोर्स की डायरेक्शंस को चेंज कर दो। क्लियर है? ओके। कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो इन दोनों फिगर को कंबाइंडली हम अगर ड्रॉ करें एक ही पेज में, तो क्या होगा देखते हैं। ये कैसा मोशन दे रहा, फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव रोटेशन। ये कैसा रोटेशन दे रहा है? पॉजिटिव रोटेशन। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन सेम रखते हैं। हाँ, ये कैसा देगा बताओ? पॉजिटिव रोटेशन। पॉजिटिव। क्लियर? अब यहां हम क्या हाँ करते हैं, यहां हम अगेन चेंज करते हैं, क्या? हाँ। पॉइंट ऑफ पॉइंट। एप्ली, ये, हाँ, पॉइंट ऑफ ये एप्लीकेशन ना। कैसा देगा? नेगेटिव रोटेशन। क्लियर? ऊपर नीचे को हम कैसे कंपेयर करते करेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। और लेफ्ट राइट में, यानी इसको और इसको कैसे कंपेयर करोगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करेक्ट। फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? हाँ लेफ्ट टू राइट। कैसी मिल रही है रोटेशन? नेगेटिव। यहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? राइट टू लेफ्ट। कैसी मिल रही है रोटेशन? पॉजिटिव, करेक्ट। हाँ। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, कैसे आप एक बॉडी की रोटेशंस की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो? तो बाय पहला, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हाँ बाय एंड, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड नहीं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, कीपिंग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, करेक्ट। फोर्स। गुड। नेक्स्ट, तो जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट है, उसी से क्या मिलता है देखो, हमें सेंस ऑफ मोशन मिल जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या प्रोड्यूस करता है? पॉजिटिव रोटेशंस। एंड क्लॉकवाइज मोमेंट क्या प्रोड्यूस करता है? नेगेटिव रोटेशंस। क्लियर? हाँ। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये क्या है? हाँ। पॉजिटिव मोमेंट। और क्लॉकवाइज मोमेंट ये क्या है? नेगेटिव मोमेंट। चलें आगे। हाँ। गुड। तो कैसे तुम टॉर्क रिड्यूस करोगे, यानी मोमेंट ऑफ अ गिवन फोर्स रिड्यूस करोगे?
सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज कर सकते हैं ना। हाँ, दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही थोड़ी थोड़ी कोई भी डिक्रीज एक कर या दोनों ही कर सकते हैं। जस्ट ऑपोजिट जो अभी हमने सिखाया तुम्हें, करेक्ट। हाँ, और कैसे टॉर्क इंक्रीज कर सकते हो? दोनों को बढ़ा के या दोनों में से एक को बढ़ा के। हाँ, एक को कांस्टेंट रख के एक बढ़ा के, है ना। एफ बढ़ा के हाँ। आर कांस्टेंट रख के, या आर बढ़ा के एफ कांस्टेंट रख के, या दोनों बढ़ा के। क्लियर? हम्म। ओके, अब कुछ सवाल हैं इसी के ऊपर बेस्ड। यहाँ सोचो, एक इस तरह से डोर है ना। तो डोर की हम्म। हैंडल हम एंड में क्यों लगाते हैं? ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो ना, तो फोर्स कम लगता है हाँ, फिर। एक्सिस ऑफ रोटेशंस क्या हो गई? ये y और y प्राइम, है ना। और हाँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? ये, है ना। तो देखो, और इम्पैक्ट हम फोर्स का कहाँ लगाते हैं? यहीं लगाते हैं ना, इस डायरेक्शंस में खींच रहे होते हैं फोर्स। क्लियर हो? हम्म। तो हम्म। फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, वो मैक्सिमम होगी। यानी मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, करेक्ट। हम्म। तो आंसर बताओ क्या लिखोगे प्रॉपर वर्ड में? क्वेश्चन क्या था? व्हाई इज अ डोर हैंडल? Why is it easier to open a door by applying the force at the uh, end of the door? It is easier because as the perpendicular distance increases, the force or Perpendicular distance between axis of rotation हाँ, and between axis of rotation from line of action of force, force is maximum. uh, Due to maximum, due to this, we have to exert minimum force, less force हाँ, or or less minimum force. force at the end of the door. Then it becomes easier to open a door by applying the force at the free Hmm. end of the door. Correct? Hmm. Easy? हाँ। Good. बताओ, सवाल ये पूछ रहा है, the stone of hand flour grinder is provided with a handle near to its rim. Give a reason. तो जो हैंडल है वो किनारे पे, रिम हाँ। पे दिया हुआ है, ऐसा क्यों? जो आंसर का लॉजिक हाँ। पहले था वही है, जल्दी से बताओ। अच्छा, since the perpendicular distance between the line of action of force and the uh, line of action of force and the ये क्या बोलते हैं, point of application of force ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन axis of rotation, इज uh, मैक्सिमम। increase is maximum, देयरफॉर, therefore the force exerted is minimum. यस, एंड दैट मेक्स इजियर टू रोटेट द ग्राइंडर, करेक्ट। Okay. Okay. गुड। ओके, similar questions. It is easier to turn the steering wheel of a large diameter than that of a small diameter. Give reason. Who is करेक्ट आंसर सिमिलर होगा। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, a spanner has a long handle. Why? low, Because it spanner has, provides, because it आपका provides, आवाज नहीं आया। हाँ, question is saying that a spanner has a हाँ। long handle. Why? हाँ। Between the line of action of force and the point of rotation increases or हम्म is maximum, the force exerted on the end of the spanner will also decrease or be minimum. Hence, it is easier to use a spanner of long, हाँ, to be करेक्ट, yeah, टू use a long. ओपन अ नट, है ना। हेंस इट बिकम्स इजियर टू ओपन अ Hmm. नट विथ लार्ज या लॉन्ग हैंडल स्पैनर, करेक्ट। First, which force has the least moment about O? हाँ, Will be C because C is the farthest from point O तो compared to B and फारदेस्ट A. और सी इज द लीस्ट डिस्टेंस, फारदेस्ट नहीं Nearest, है। sorry. Nearest. लीस्ट ना, हाँ, नियरेस्ट। Hmm. ओके, सो Nearest compared to A and B. हाँ,
So For this the case, force for for C, the C, force has the least moment perpendicular about O. distance क्या लिखोगे ऐसे? Perpendicular distance, Is the least, no? हाँ, between axis of rotation, axis of rotation and line of action of force is least. Therefore, therefore, it provides least amount of torque. Okay, या least Hmm. amount of moment. Clear? हाँ. Got it or not? Clear ना? अब आ Hmm. जाओ हाँ हाँ. सेकंड सवाल क्या कह रही है? Which force has the greatest moment about O? A, because वो सबसे ज्यादा दूर है ना O से, मतलब हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा. फोर्स नहीं, फोर्स तो सब में सेम ही लग रहे हैं ना, ठीक है, अच्छा. फोर्स सब में सेम लग रहे हैं, करेक्ट, हाँ, but फोर्स, it will be much easier to rotate the हाँ, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए टॉर्क ज्यादा ज़्यादा होगी, ये वाली ज्यादा जो है होगा. टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। क्लियर? आगे चलें, Hmm. थर्ड बताओ। Third will be the forces producing clockwise A and B, and हाँ, anti-clockwise C आएगा खाली. हाँ, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रही है? ए A और एंड B बी। और एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रही है? सी। खाली C. बहुत अच्छे, ठीक है, फिर आगे फोर्थ, ये फोर्थ में आएगा. What is the resultant torque about the force? व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट ओ? तो जो The एक point O. डायरेक्शन में है उसको ऐड करेंगे, जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे क्या आ रही है टॉर्क, करेक्ट। मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को प्लस करके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से माइनस करेंगे हाँ, ना. पहले अलग अलग दोनों निकालो, ठीक है, क्लॉकवाइज का निकालो, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज विल मोमेंट बी हेडिंग डालो और जीरो फिर निकालो। पॉइंट 0.9. नहीं नहीं, ये तो वर्बली भी कर सकते हैं ना. 0.9 प्लस 0.8. नहीं, फोर्स इनटू करना पड़ेगा ना, फोर्स कितनी लग रही है, देखो 4 न्यूटन लग रही है, एफ की वैल्यू हाँ हाँ कितनी है? हाँ 4 है, यहाँ भी 4, हाँ. तो तो सी वाला डिवाइड टॉर्क कैसा दे रहा है? सी वाला जो टॉर्क दे रहा है वो है क्लॉकवाइज या एंटी नहीं, क्लॉकवाइज? सी वाला एंटी एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितनी हो जाएगी? 0.6 इंटू 4, यानी 2.4 न्यूटन मीटर, और ये कैसा टॉर्क दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो? तो हम इसको कुछ इस तरह से डिनोट कर देते हैं। फिर बी वाली दे रही है क्लॉकवाइज, है ना, हाँ. तो बी वाली की कितनी वैल्यू होगी? 4 इंटू 0.8, यानी 3.2 न्यूटन मीटर, और ये क्या है? क्लॉकवाइज। और ए वाला भी कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज, तो ये हो गई थ्री क्लॉकवाइज. पॉइंट सिक्स न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो टोटल क्लॉकवाइज कितने हो गए? 3.6 ये और 3.2 ये, करेक्ट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो नहीं, तो 3.2 प्लस 3.6 माइनस 2.4 आएगा ना. हाँ, और वो रिजल्टेंट क्लॉक हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। थ्री क्लियर हो? पॉइंट थ्री थ्री जीरो. हाँ हाँ. समझ 12. में आया? 4.5 हाँ, है क्या? 4.4 अच्छा, न्यूटन ओके. मीटर हाँ हाँ हाँ, 4.4. क्लॉकवाइज। गॉट इट? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, या तो आप 4.4 न्यूटन मीटर और क्लॉकवाइज लिखो, अगर ये वर्ड नहीं लिखना चाहते तो आगे नेगेटिव साइन लगाओ। -4.4 न्यूटन मीटर का मतलब क्या हो गया? बॉडी रिवॉल्व कर रही है क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज. अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? टॉर्क जीरो, इस डायरेक्शन में भी जीरो, इस डायरेक्शन में भी जीरो, इस डायरेक्शन
तो सेंटर को टारगेट करते हुए अगर लगाओगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। समझे या नहीं समझे? हाँ। समझे? तो एक्सिस ऑफ हम्म, रोटेशन को टारगेट करते हुए फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो टॉर्क जीरो होगा। अब सोचो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ओ। क्लियर? हाँ। और इससे बिल्कुल ही रेडियली आउटवर्ड चले जाओ, गए यहाँ पे, है ना? हम्म। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, लगा दिए, एफ, हाँ। और ये है रेडियस आर। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्या होगी? ये ऊपर चढ़ जाएगी। हाँ। समझ, हाँ या नहीं? हाँ। हाँ। तो यही हो गया आंसर। देखो क्या कह हम्म, रहा, फर्स्ट सवाल, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हम कर चुके हैं, न्यूटन मीटर। In the algebraic in equilibrium, algebraic sum of moments of all forces about the point of rotation is zero. Correct? In a beam balance, हाँ। when the beam is balanced in a horizontal position, it is in dash equilibrium, static. स्टैटिक। क्लियर? कह रहा है ये बीम बैलेंस है, समझो यहाँ पे तराजू है ना? ओके। और हाँ। इसमें गोभी डाल दो 1 केजी, और इसमें 1 केजी की वेट डाल दो, है ना? दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए ना, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये कैसी बैलेंस है? स्टैटिक बैलेंस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट। चलें आगे। हम्म। The moon revolving around the earth in dash equilibrium, dynamic। इसलिए डायनामिक। हाँ, इसलिए प्रिडिक्टेबल होती है ना मोशंस। करेक्ट। हम्म। पूर्णिमा समझ में आ रहा, अमावस्या, जो फुल मून है ना, न्यू मून, ये सारे हाँ। हाँ। प्रिडिक्टेबल है। क्यों है? क्योंकि उनकी मूवमेंट की जो रेट है वो कांस्टेंट है ना? वो मूव तो कर रही हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी के साथ, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। क्लियर हुआ? चलें आगे। हाँ। गुड। चलो 25 करके बताओ। 25। हम्म। से जब। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहती है? इन इक्विलिब्रियम। कब? हमेशा नहीं, इक्विलिब्रियम के केस में। इक्विलिब्रियम। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to total clockwise moment। तो कौन सी चीज इसके ऊपर वर्क करती है? एग्जाम्पल, सी सॉ। 100। So seesaw works on the principle of moment। मोमेंट्स। समझे ये? हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 24 का फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, या इसको कह सकते हो रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। यानी जितनी भी जीरो। फोर्स लग रही है एक बॉडी के ऊपर, उन सब को ऑल शुड ऐड बी द करेंगे जीरो। तो फाइनली हमें क्या मिलेगी? जीरो। जीरो। या फिर जितनी भी टॉर्क या मोमेंट लग रही है एक बॉडी के ऊपर, उनको अल्जेब्रिकली ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी? जीरो। क्लियर? तो यही दो कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। सेकेंड, सम ऑफ all moments or torques about the axis of rotation will be zero या must be zero। क्लियर? हाँ। ऑब्जेक्ट है ना, टेबल पे रखा हुआ है, किस इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक। हाँ। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रही है ना, बहुत सारे, लेकिन फिर भी ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है।
किस इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक। अभी एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो कैसे इक्विलिब्रियम में है ये? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन वो फिर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो कैसे इक्विलिब्रियम में है? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। करेक्ट है ना? तो हाँ। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे और वो रेस्ट में रहे तो वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे कोई पत्थर रखी हुई है ग्राउंड के ऊपर, हेवी हेवी स्टोन्स, या फिर हम्म एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशंस में है, यूनिफॉर्म मोशंस में है, और उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और फिर भी वो अपनी मोशंस को मेंटेन किए हुए है, ना उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना ही स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। करेक्ट? समझ? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, समझ में आ गया? तो एग्जांपल तो तुमने दे ही दी है ना? कोई भी चीज हम्म। ऑब्जेक्ट गिरती है तो वो क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है ना? चलें आगे। हाँ। 20 देखो। डिफाइंड मूवमेंट ऑफ कपल। एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट। कपल मीन्स क्या होती है बेसिक? एक मिनट, कपल कपल मेरे को याद आ रहा है। मेरे को कपल आर्म पता है। ये रॉड है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट जिट फोर्स फोर्सेस। एक्टिंग ऑन अ बॉडी। हाँ वो ठीक है लेकिन उसको कपल नहीं बोलते हैं ना, कुछ और भी अच्छा, चीज ओके। उसमें ऐड होगी। इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम्म, हाँ वो भी ठीक है। कपल का डेफिनेशन मुश्किल है। कपल प्रोड्यूस कैसे होती है वो तुम बता रहे हो, कपल कैसे प्रोड्यूस होती है बताओ? ओके। when two equal and opposite forces exerted on a body, okay, तो क्या होती है? कपल प्रोड्यूस होती है और कपल। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम हाँ। नहीं होनी चाहिए, नहीं, ऑपोजिट। इन ऑपोजिट। है ना? कपल क्या होगी? देखो एक बॉडी है, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लग रही है और दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, तो इनमें से किसी भी एक फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे दोनों फोर्स के बीच में जो सेपरेशन है डी, उससे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? कपल। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू फोर्सेस। क्लियर हो? ओके। है ना? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर नहीं। हाँ सेम, परफेक्ट, टॉर्क के अच्छा। इक्वल ही होती है। न्यूटन। ओके ओके। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? कपल आर्म। कपल आर्म क्या हाँ। होगा? सेपरेशन बिटवीन दीज कपल टू आर्म द फोर्सेस। सेपरेशन बिटवीन द टू फोर्सेस ना। हाँ, टू इक्वल एंड ऑपोजिट The फोर्सेस distance between the two exerted on a equal and body opposite at forces different points, applied on the rigid body एट such डिफरेंट that they do पॉइंट्स। not। हाँ तो याद रखो, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ही लाइन में हाँ। एक्ट नहीं कर रही हो, वे प्रोड्यूस करेंगे कपल। गॉट इट? ओके। ठीक है, एग्जाम्पल भी हो गया।